प्यारे छात्रों, आज इतिहास विषय में हम आपको अध्याय शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, इस अध्याय के अंतर्गत मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने, इस बात पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण। मुगल इतिहास, विशेषकर अकबरनामा के अनुसार, मुगल साम्राज्य में सत्ता लगभग पूर्ण रूप से एकमात्र बादशाह में केंद्रित होती थी। शेष राज्य बादशाह के आदेशों का अनुपालन करता था, परंतु मुगल राजतंत्र में अलग अलग प्रकार की संस्थाओं पर आधारित शाही संगठन भी प्रभावशाली ढंग से कार्य करते थे। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते थे। यानी कुल मिलाकर जो सत्ता थी वो बादशाह यानी राजा में केंद्रित थी, लेकिन राजतंत्र में जो अलग अलग संस्थाएं थी उनके कुछ संगठन थे, पदाधिकारी थे, उनका एक दल था। उस दल को जो है अभिजात का नाम दिया गया इतिहास में। मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण निम्न है भाई। पहला, विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूह। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूह से होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना के आरंभिक वर्षों से ही तुरानी और ईरानी अभिजात वर्ग अभिजात अकबर की शाही सेना में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए थे। भारतीय मूल के अभिजात। अगर भारतीय मूल के अभिजात की बात करें तो सन 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूह, राजपूतों एवं भारतीय मुसलमानों शेख जादाओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत सरदार आम्बेर का राजा भारमल कछुआ था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। शिक्षा और लेखा शास्त्र में रुचि रखने वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का है, जो खत्री जाति के थे भाई। ईरानी। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशील रानी नूर जहां ईरानी थी। जो आपका जहांगीर था, उसकी पत्नी जो नूर जहां थी वो ईरानी थी, तो इसलिए जो है इस राजनीति में जो है ईरानियों का भी प्रभाव रहा। मराठे। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे पर्याप्त संख्या में थे। जात तथा सवार मनसबदार। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो प्रकार के संख्या विषयक पद होते थे, जात और सवार। जात मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था तथा सवार यह सूचित करता था कि उसे सेवा में कितने घुड़सवार रखने होंगे। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात उमरा कहलाते थे। अब देखते हैं अभिजात वर्ग की भूमिका तथा बादशाह के साथ उनके कैसे संबंध थे। अभिजात वर्ग के लोग सैन्य अभियानों में अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे। वे प्रांतों के साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था तथा उन्हें हथियारों से सुसज्जित करता था और प्रशिक्षण देता था। घुड़सवार सेना मुगल सेना का अधिक अनिवार्य अंग थी। घुड़सवार सैनिक शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए
श्रेष्ठ श्रेणी के घोड़े रखते थे। अगर बात करें निम्न पदों के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के पदों, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य मुरीद की भांति मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित किए। अकबर ने शुरू की थी भाई ये मनसब प्रथा। अभिजात वर्ग के लोगों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन थी। शाही सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के माध्यम से याचिका देता था, जो बादशाह के सामने तजवीज़ प्रस्तुत करता था। यदि प्रार्थी को सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। मीर बख्शी उच्चतम वेतन दाता। खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था मीर बख्शी तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मोहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मोहर व हस्ताक्षर करने वाले आदेश तैयार करता था। तो ये थी भाई जो है मुगल काल में अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण और अभिजात वर्ग की भूमिका क्या थी, बादशाह से उसके कैसे संबंध थे। तो ये चीज़ें थी, इन्हें सभी जो है ध्यान से सुनेंगे। लिखित में मैं आपको पहले भेज चुका हूँ, उम्मीद है सभी ने ये पढ़ भी लिया होगा। धन्यवाद।